हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 145 को लेकर के है। और इस केस में एसएससी के लिए क्वांटिटेटिव डिटेल्स अपने सेल और परचेज के लिए मेंटेन करना कितना जरूरी है, इस बात को कोर्ट ने डिस्कस किया। प्रेजेंट मैटर महावीर राइस मिल्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड हुआ और यह मैटर 460 ITR पेज नंबर 413 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल पंजाब एंड हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 मार्च 2023 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम एसएससीज क्वांटिटेटिव डिटेल्स को मेंटेन नहीं करते और यदि उनके पास अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए क्वांटिटेटिव डिटेल्स होती भी हैं तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या अपनी बैलेंस शीट को इनकम टैक्स में सबमिट करते वक्त एसएससीज उस क्वांटिटेटिव डिटेल्स को सबमिट नहीं करते। और काफी जगह ऐसा देखा गया है कि जहां पे एसएससी क्वांटिटेटिव डिटेल को मेंटेन आसानी से कर सकता है, उन केसेस के अंदर भी क्वांटिटी की डिटेल जो है वो नहीं दी जाती। ऐसी परिस्थिति के अंदर डिपार्टमेंट के पास ये पूरा राइट बनता है कि यदि एसएससी अपनी क्वांटिटेटिव डिटेल नहीं दे पाता या जो एसएससी ने सेल की है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता तो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं सेल प्राइस को लेकर के कोई ना कोई एडिशन कर सकता है। प्रेजेंट केस में जो एसएससी का असेसमेंट ईयर था वो असेसमेंट ईयर 8-9 था और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने 2 लाख रुपए का एडिशन एसएससी के सेल प्राइस को लेकर के किया क्योंकि एसएससी अपनी क्वांटिटेटिव डिटेल नहीं दे पाया था। एसएससी जब लिटिगेशन के अंदर था तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने भी जो एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने क्वांटिटेटिव डिटेल के अभाव में असेसिंग ऑफिसर ने जो एडिशन किया था उसको सस्टेन रखा। एसएससी हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट का भी यह कहना था कि जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने पास किया है वो उसमें किसी भी इंटरफेरेंस की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का राइस मैन्युफैक्चरिंग का काम है और एसएससी जो राइस मैन्युफैक्चर करता है वो काफी सारी ग्रेडिंग इस तरीके की राइस की होती है कि राइस डिफरेंट क्वालिटी का है और एसएससी अपनी राइस मिल से ये नहीं बता पाया है कि कितनी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी को रिलेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो एसएससी का 2 लाख रुपए का एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने किया है वो जस्टिफाइड है। कोर्ट का ये कहना था कि इन केस एसएससी अपनी क्वांटिटी वाइज डिटेल नहीं दे पाता तो उस केस में एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट से यह निकाल पाना संभव नहीं हो पाता कि यदि एसएससी ने कोई हायर क्वालिटी का राइस बेचा है लेकिन एसएससी ने उसका प्राइस जो है वो कम क्वालिटी वाला प्राइस लगा दिया है तो ऐसी परिस्थिति में पूरी ऐसी संभावना है कि एसएससी की कोई इनकम असेस होने से रह जाए या एसएससी ने अपनी इनकम को कम दिखाया हो, क्योंकि यदि क्वांटिटी वाइज डिटेल एसएससी मेंटेन कर पा रहा है तो फिर किसी तरीके की शक की गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि एसएससी ये डेमोस्ट्रेट कर सकता है कि मैंने इतनी क्वांटिटी ए क्वालिटी की बनाई, इतनी क्वांटिटी बी क्वालिटी की बनाई और उनके कॉरस्पॉन्डिंग अपनी सेल को जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर एसएससी डिपार्टमेंट को क्वांटिटेटिव वाइज डिटेल नहीं दे पाता तो ऐसी सर्कमस्टांसेस के अंदर यदि असेसिंग ऑफिसर कोई सेल प्राइस को लेकर के एडिशन करता है और एसएससी उसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एडिशन है वो सस्टेन करनी चाहिए। कोर्ट ने सेक्शन 145 जो कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करता है उसका भी हवाला दिया। कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 145 ये कहता है कि जो एसएससी की इनकम है वो एसएससी के द्वारा जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग एडॉप्ट किया जाता है उसके मुताबिक कैलकुलेट की जानी चाहिए, चाहे वो कैश बेसिस हो, चाहे वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं उनके मुताबिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाई जानी चाहिए और एसएससी का प्रॉफिट
कैलकुलेट किया जाना चाहिए। नटशेल के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का इस केस में ये एक क्लियर मैसेज है कि यदि एसएससी क्वांटिटेटिव वाइज डिटेल को मेंटेन नहीं करता और यदि असेसिंग ऑफिसर कोई सेल प्राइस को लेकर के कोई एडिशन करता है तो वो एडिशन सस्टेन कर सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है महावीर राइस मिल्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 460 ITR पेज नंबर 413 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 मार्च 2023 को आया।